नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। सोचिए, जिस परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिनतम माना जाता है, यूपीएससी, जिसमें हर साल लाखों छात्र अपने सपनों और वर्षों की मेहनत के साथ उतरते हैं, उसमें अगर कोई फर्जी दस्तावेजों के दम पर आईएएस, आईपीएस या अन्य उच्च पदों पर पहुंच जाए तो क्या ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन है या फिर ये पूरे सिस्टम और समाज के साथ धोखा है। दिल्ली से सामने आई इस चौंकाने वाली जानकारी में केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि 20 अधिकारियों ने यूपीएससी में चयन के दौरान फर्जी दस्तावेजों के सहारे आरक्षण का लाभ उठाया। जांच में सामने आया है कि इन अफसरों ने झूठे आय प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट और संभावित रूप से जातिगत प्रमाण पत्र भी लगाए। ऐसे दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने खुद को आरक्षित वर्ग का पात्र बताया और अपने लिए एक ऐसी जगह पक्की की जो शायद किसी योग्य और जरूरतमंद छात्र की होनी चाहिए थी। इन सभी अफसरों के दस्तावेजों की गहनता से जांच चल रही है। सरकार ने कहा है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई तय है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ यही 20 अफसर हैं जिन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग किया या फिर ये एक बड़े नेटवर्क का सिरा भर है? जो बात सबसे ज़्यादा दुखद है वह ये कि ये धोखा किसी एक सिस्टम के साथ नहीं बल्कि हर उस छात्र के साथ है जिसने सालों मेहनत की और फिर भी पीछे रह गया। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि मेहनत और हक की हत्या है। यूपीएससी जैसी परीक्षाएं हमारे देश के मेरिट बेस्ड सिस्टम की पहचान मानी जाती हैं, लेकिन जब वहाँ भी ऐसे फर्जीवाड़े हो जाते हैं तो सवाल सिर्फ नियमों पर नहीं, हमारी सरकारों और हमारे सिस्टम की निगरानी पर भी उठता है। आरक्षण का मकसद जरूरतमंदों को बराबरी का मौका देना था, ना कि चालाक लोगों को शॉर्टकट से ऊंचाई पर पहुंचाना। तो इस तरह से तकरीबन 20 ऐसे अफसर हैं जो जनरल समाज के हैं और उन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके, जिसमें जाति प्रमाण पत्र भी लगा करके फर्जी तरीके से यूपीएससी में नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश की। तो ऐसे अफसरों के खिलाफ अब जांच शुरू हो गई है और ऐसे में ये देखना होगा कि इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और यूपीएससी अपनी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के तमाम बड़े बड़े दावे करती है, वो आखिर यूपीएससी जैसी संस्थाओं के अंदर भी भ्रष्टाचार को रोकने में क्यों नाकाम हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।